हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। ब्रेकर ब्लॉक आईसीटी में एक सबसे अहम पीडीआर है और ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल के बारे में भी बताऊँगा। तो चलें जी, आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। देखिए, ब्रेकर ब्लॉक की ना एक सिंपल सी तारीफ आप लोग याद कर लें कि ब्रेकर ब्लॉक हम किसे कहेंगे। आपने सिंपल एक बात याद रखनी है कि अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड अ ब्रेकर ब्लॉक। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो जाए, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, इससे पिछली वीडियो में भी हमने माइटिगेशन ब्लॉक के बारे में बात की है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इससे रिसेंट जो वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने आईसीटी माइटिगेशन ब्लॉक के बारे में बताया था कि आईसीटी माइटिगेशन ब्लॉक क्या है। अब माइटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यही फर्क ब्रेकर ब्लॉक की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है और जबकि माइटिगेशन ब्लॉक की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक लो कर देता है। तो सिर्फ हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक पर होगा और बहुत से लोग ब्रेकर ब्लॉक को गलत मार्क कर रहे होते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ब्रेकर ब्लॉक। या आप इसे ऐसे कहते हैं कि एक जो ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, वो एक फेल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसको मार्केट जब फेल कर देती है तो उसके बाद जब उसके ऊपर आती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे रिस्पेक्ट लेती है। सेम लाइक आप इसे इस तरह मान लें कि आपके पास एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है जो कि आपने ड्रॉ की हुई है और मार्केट जैसे ही आपकी सपोर्ट को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद वो आपकी सपोर्ट क्या बन जाएगी, या जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तोड़ेगी मार्केट, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद क्या बन जाएगी, वो आपकी सपोर्ट बन जाएगी और मार्केट ऊपर जाएगी, जिसे आप एसबीआर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस। अब यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया वो आरबीएस है, यानी कि मार्केट ने आपकी रेजिस्टेंस तोड़ी और ये क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। इसी तरह आपके पास एक सपोर्ट है कि आपने एक सपोर्ट ड्रॉ की हुई है, ये आपके पास एक सपोर्ट है, मार्केट आती है आपकी उस सपोर्ट को तोड़ देती है, ठीक है, और तोड़ने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ जाती है तोड़ते हुए और यहाँ पे मार्केट आएगी और इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एसबीआर बन जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये सिंपल सी इसकी आप समझ लें कि इसकी एक तमहीद ले लें कि आपको, ताकि ब्रेकर ब्लॉक समझने में आसानी रहे कि ब्रेकर ब्लॉक होता है क्या। अब हम ज़रा ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताने, आपने वो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि मार्केट, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मार्केट किसी स्विंग की या किसी भी पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो यहाँ हम प्रॉपरली स्विंग की बात करेंगे, ठीक है, जो कि मेन ब्रेकर ब्लॉक को पावरफुल बनाती है कि मार्केट यहाँ पर किसी स्विंग की क्या करे, लिक्विडिटी स्वीप करे। और उसके बाद दूसरी बात, जैसे ही मार्केट स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करे देन ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट अप साइड मूवमेंट दे और मूवमेंट देते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक को क्या कर दे, ऑर्डर ब्लॉक को कर दे जी फेल। और उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वो हमारा वहाँ एमएसएस भी हो जाएगा, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो वही जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ होगा उसको हम एज अ ब्रेकर ब्लॉक लेंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ ये देखेंगे मार्केट में आपके पास यहाँ पे कोई नीचे ना कोई एरिया है और वो ये एरिया ऐसे है कि आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। मार्केट आती है इस तरह, आने के बाद अपसाइड जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है, ये स्विंग पॉइंट आपके पास बनाया। अब मार्केट इसको तोड़ती है, इसकी लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ अपसाइड जाती है और अपसाइड जाने के बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे ये इस लेग से लेकर इस लेग तक ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अंदर इसके सामने हमने कोई ऐसी बाय की कैंडल देखनी है जिसको हम एज अ बाद में ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सके। क्यों? क्योंकि हमने पिछली ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में भी ये देखा था कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना वो हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल में बनता है। तो मार्केट जब डाउन साइड आई तो यहाँ पर जो बाय की कैंडल होगी वो हमारे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड होगी, जिसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगी, ठीक है, इस तरह मार्केट इसको फेल करती है, इस पॉइंट को, इस एरिया को ऐसे फेल करेगी और देन जब इस जगह पर आएगी तो ये वाला पॉइंट आपका एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है आपके एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होगा और यहाँ से आप ऐसे अपनी एंट्री प्लान करेंगे सिंपली इस तरह करके, ठीक है। और अपना एसएल आप फिर मैनेज करेंगे या तो ब्रेकर ब्लॉक के नीचे या यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप हो तो इस तरह आप अपना एसएल मैनेज कर लेंगे। इसी तरह फिर मैं आपको सेल साइड की एग्जांपल दे देता हूँ। अब सेल साइड में आप यूँ मान लें कि आपके पास यहाँ पर एक ऐसे एक कोई इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट है या कुछ भी है, ठीक है। मार्केट आती है, आने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्विंग बनाती है, ठीक है।
और यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो हाई होता है उससे मार्केट लेने के बाद ऐसे रेफरेंस पॉइंट में टैप करती है और ऐसे जाके आपके इस एरिया को जब तोड़ती है ना, ये जिसने एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट होना था, तोड़ने के बाद ये वाला एरिया आपका क्या बनेगा, एज अ ब्रेकर ब्लॉक ट्रीट होगा और आप इससे ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया आपका इस तरह एज अ ब्रेकर ब्लॉक होगा। अब दो बातें, हम जाते हैं चार्ट पर, इसकी एग्जांपल देखते हैं, लेकिन दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे ब्रेकर ब्लॉक जो होगा उसको मजीद एक्यूरेट कर देगी। अगर आपका जो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये इसके सामने कोई भी फेयर वैल्यू गैप लाइन कर जाता है, इफ अगर आपके ब्रेकर ब्लॉक के सामने कोई भी फेयर वैल्यू गैप लाइन कर जाता है तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा। ये आईसीटी में होता है यूनिकॉर्न मॉडल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये कोई डिटेल वीडियो नहीं हो रही इसमें, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिकॉर्न मॉडल में क्या होता है, यूनिकॉर्न मॉडल में सिंपल ये होता है कि आपके पास जो एक ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, उसके सामने फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा होता है। तो हम उस ब्रेकर ब्लॉक और उस फेयर वैल्यू गैप के सामने वाली जगह को लेते हैं और वो हमारे पास एक अच्छा सेटअप के तौर पे प्ले होता है। ये आईसीटी का मॉडल है, ठीक है, यूनिकॉर्न मॉडल, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। अगर आप इसको बैक टेस्ट जाकर करें तो देखें, तो पहली चीज तो ये होगी कि आपका जो ब्रेकर ब्लॉक है अगर उसके सामने फेयर वैल्यू गैप है तो वो आपको एज एक मॉडल के तौर पे भी ट्रीट होगा, उसे हम यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं। दूसरी बात, आपके एक वैसे अगर सिंपल ब्रेकर ब्लॉक की हम बात करें तो एक ब्रेकर ब्लॉक कैसे हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। देखिए, एक ब्रेकर ब्लॉक है, आप उसे इस वे में स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं कि उसने कितने स्विंग्स पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की है। यानी कि आप ये मान लें कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट था, हो सकता है कि मार्केट ने ऐसे किया हो कि डाउन साइड यहाँ पे जब गई है इस तरह, ये यहाँ से, और यहाँ पे और स्विंग पॉइंट हो जिनको मार्केट ने ऐसे स्वीप किया हो। स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मान सकते हैं इस तरह मानने की, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दूं, लाइक यहाँ से, ये देखें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास दो स्विंग पॉइंट हो गए, एक ये वाला स्विंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला, और इसके अलावा एक हो गया जी हमारा ये वाला। अब ये जो दो स्विंग पॉइंट है ना, ये हमारे पास मार्केट ने स्वीप की है। तो जितनी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करेगी ना, वो वाला जो आपका ब्रेकर ब्लॉक होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आ जाता है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में भी टैप किया है, जो ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा था इस जगह पे, स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया है और उसके बाद क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड गिरी है। तो ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। बाद सूरतों में ये 100% तक जा सकता है अगर आपको मार्केट ने बहुत ज्यादा 3 to 4 स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की हो और फेयर वैल्यू गैप वगैरह टैप किया हो। तो इस तरह ये आपकी ब्रेकर ब्लॉक की जो एक्यूरेसी बढ़ सकती है। सिर्फ आपने ये देखना है कि इसने कितने स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, और दूसरा ये कि आपके ब्रेकर ब्लॉक के सामने अगर एफवीजी अवेलेबल है तो वो जो जोन होगा ना, जो ओवरलैपिंग जोन होगा जहां दोनों ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपस में अलाइन कर रहे होंगे, वो जोन बेस्ट जोन होगा और वहीं से आप अच्छी ट्रेड देख सकते हैं। अब जरा मैं चार्ट पर जाता हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एक बात देखें कि हमने ब्रेकर ब्लॉक को मार करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देखेंगे मार्केट जैसे अपसाइड यहाँ जा रही थी, ये छोटी छोटी मूवमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी आप देखें चीज, मार्केट ने स्विंग पॉइंट की ना लिक्विडिटी ली है, ये देखें यहाँ पे इस स्विंग पॉइंट की क्या ली है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड आई है। अब ये वाली जो डाउन साइड आने के बाद ये वाले जो आपके पास कैंडल थे ना, ये वाली कैंडल, ये वाली, इस कैंडल ने ट्रीट होना था एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और मार्केट ने इसे ऐसे रिस्पेक्ट भी दी जो भी था, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसे कर दिया फेल। अब जैसे ही मार्केट इसे फेल करके गई तो ये कैंडल आपकी क्या बन गई, ये वाली कैंडल आपकी बन जाएगी एज अ ब्रेकर ब्लॉक। इसमें जब मार्केट यहाँ पे अगेन आएगी, ठीक है, इस तरह आप देखें इसके 50% एरिया को मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी है। आप यहीं से सेल के ट्रेड प्लान करेंगे इस तरह से अपने ब्रेकर ब्लॉक से, एक मिनट भाई ऑपोजिट लग गया, सेल के ट्रेड प्लान करनी है तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। आपका जो एसएल होगा वो अपनी ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल के ऊपर या यहाँ जैसे एफवीजी लाइन करा तो इसके ऊपर रख के और आप सिंपल अपना 1:2 या 1:3 जो भी टारगेट करते हैं आप इस तरह टारगेट करेंगे। अब देखें इसके बाद मार्केट ने और भी दिया, आप पीछे आते हैं और जरा हम ब्रेकर ब्लॉक की एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मजीद आसानी रहे आप लोगों को। ये एग्जाम्पल है जो मैंने मार करके रखी हुई है। अब जरा मैं इसमें आपको बताता हूँ, यहाँ आपने देखना है आपका ब्रेकर ब्लॉक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मार्केट अपसाइड की, अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड आई, मार्केट ने क्या किया, पहली चीज मार्केट ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की, किसकी, एक स्विंग पॉइंट की, ठीक है, ये आपके एक स्विंग पॉइंट की कौन सी है, ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये देख रहे हैं मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी टैप किया। अब मार्केट ने स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की, दूसरा फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया, तो मतलब मार्केट ने दो तरह की लिक्विडिटी ली। और इसके बाद मार्केट ने यहाँ जाके क्या कर दिया, यहाँ पर आपका MSS भी हो गया जिसे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें,
ठीक है, या ये हो गया। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे आप देखें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है जिसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ट्रीट करें, तो वो ऑफकोर्सली ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वो कैंडल है जिसने एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट होना था, और यहाँ पे देखें कि उसने मार्केट ने ट्रेडर्स को इंड्यूस भी किया है। खैर जो भी है, और मार्केट ने यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ा है, और तोड़ने के बाद अपसाइड गई है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, अगर आप यहाँ पर देखें ना तो इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है और हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने क्या लाइन कर रहा है, ये एफवीजी लाइन कर रहा है। अगर मैं इस एफवीजी को मार्क करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, वैसे तो इस तरह मैं मार्क करूंगा। ठीक है, ये जोन। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है कि आपके इस ब्रेकर ब्लॉक और आपके ये जो एफवीजी है इसके दरमियान जो अलाइनमेंट है ना हम उसको ले लेते हैं। ये पॉइंट है जो इन दोनों के दरमियान क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है, जिसको मैंने एज ए यूनिकॉर्न मॉडल के नाम से लिखा है। इसे मैं यूनिकॉर्न ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप या तो इसे ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी भी कह सकते हैं। अब ये आपके पास क्या है जी, ये है आपका यूनिकॉर्न मॉडल, और आप ये देखेंगे ये हमारा यूनिकॉर्न मॉडल है, क्या इसने सही तरह से वर्क किया, तो इसे हम आगे ले जाते हैं। अभी मार्केट अपसाइड जाती रही, और ये देखें, आप जानते हैं, ये देखें, आप एक्यूरेसी चेक करें कि मार्केट ने जस्ट इसमें टैप किया है और इसके 50%, जस्ट 50% को यूज किया है। ये देख रहे हैं 50% के अंदर टैप किया, और देखें मार्केट कहाँ से कहाँ गई है। और अगर आप अपना इसके हिसाब से एंट्री लेते, यानी कि डायरेक्ट एग्रेसिव एंट्री लेते इसके ऊपर से, तो आपका एसएल कितना होना था, आपका एसएल इस यूनिकॉर्न मॉडल के हिसाब से हमारा एसएल होता है इस कैंडल के नीचे, इस फेयर वैल्यू गैप कैंडल के नीचे। ठीक है, ये वाला एक छोटा सा एसएल। ठीक है, और हमारा टीपी क्या बना है, ये देखें मार्केट कहाँ तक ये यहाँ रिसेंट फेयर वैल्यू गैप तक तो हम ले सकते हैं ना, जो हमने लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टारगेट करनी है। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, ये हम 1:2 से 3 भी लें तो आप ये देखें ये तो मार्केट ने आराम से फिल कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे आपके पास जब यूनिकॉर्न मॉडल बनते हैं ना तो कितना स्ट्रॉन्ग बना है। बस आपने यहाँ दो चीजें अलाइन की हैं, एक के आपके ब्रेकर के सामने एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। ठीक है, और दूसरी बात, आपके इस जगह पर दो तरह की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एक मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया है, दूसरा एक स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ पर इस ब्रेकर ब्लॉक को इस चीज ने स्ट्रॉन्ग बनाया, और उसके सामने जब फेयर वैल्यू गैप अलाइन किया तो आपके इस फेयर वैल्यू गैप ने भी क्या किया, इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा दिया। और आप देख रहे हैं जब इतना छोटा सा जोन, पहले हमारे पास ये हम फेयर वैल्यू गैप लेते या हम ब्रेकर ब्लॉक लेते तो ये काफी बड़ा जोन आ रहा था, लेकिन हमने इसको जब बिल्कुल छोटा सा कर दिया, ठीक है, इसके जरिए, और आप ये देखेंगे और मार्केट ने कितनी इसको रिस्पेक्ट दी, जस्ट 50% यूज किया आउट देन गो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें, देन फिर मैं आपको कोई एक और दो और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट जब डाउन साइड आ रही थी, डाउन साइड आते हुए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, ये वाला स्विंग पॉइंट, फिर मार्केट आई है और मार्केट ने यहाँ पर एक और स्विंग पॉइंट पड़ा था जो कि ये वाला था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब यहाँ पे तो देखें तो मार्केट ने दो स्विंग पॉइंट की क्या की है, लिक्विडिटी स्वीप की है। ये इस कैंडल को अगर हम लें, ठीक है, आप अगर इसको भी लें तो यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। और इसके बाद क्या हुआ है, ये वाली कैंडल इसकी बहुत बड़ी रिजेक्शन है, हम सिर्फ इसकी वीक को भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह। तो इसके सामने आप देखें आपका यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन की है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और मार्केट ने उसे यूज करके यहाँ से अपसाइड ऐसे की है। ठीक है, ये सिंपल आपका ये भी क्या ब्रेकर ब्लॉक है। तो इस तरह अब यहाँ पे डाउन साइड आ जाते हैं। यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट ऐसे डाउन साइड आ रही थी और डाउन साइड आते हुए इसने यहाँ पर ये एक स्विंग पॉइंट छोड़ा। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, और इसके बाद दूसरी कौन सी लिक्विडिटी स्वीप की, दूसरी इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की। अब मार्केट ने दो स्विंग पॉइंट की क्या की है, लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डाउन साइड है, पीछे से भी लिक्विडिटी स्वीप की होगी इसने। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर जो आपकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है, जो कि अगर हम माने इस जगह से ये वाली, ठीक है, मार्केट ने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे फेल कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि इधर हम देखें तो दो तरह के स्विंग्स की लिक्विडिटी स्वीप है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा है। सही है, और मजे की बात यह है कि आपका फेयर वैल्यू गैप और आपका ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये दोनों एक जोन में पड़ रहे हैं। तो हम सिर्फ उस जोन को ले लेते हैं जिसमें ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप प्लस आपका ब्रेकर ब्लॉक, तो ये वो जोन बनते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने 50% के नीचे बॉडी तक क्लोज नहीं की इसके, और यहाँ पर देखें मार्केट ने जस्ट 50% यूज किया, जैसे इसको तोड़ा, ये देखें अपसाइड किया, यहाँ आपका एमएसएस हुआ, मार्केट डाउन साइड आई, और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे आप देखें तो आपका जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा। ठीक है, और रिसेंट स्विंग जो पहला होता है ना, ये आप लिक्विडिटी टारगेट करते हैं ना इस तरह, ये आपका पहला टारगेट होता है, और फिर जो आप अपना टारगेट वगैरह सेट करते हैं 1:2 या 3,
ये आपको 3 तक तो मिल ही गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ICT ब्रेकर ब्लॉक है वो काम करता है। तो आप बाकी चार्ट्स पे जाएं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देखें। जब तक आप लोग खुद एग्जांपल्स नहीं फाइंड करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो चार्ट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की ना एग्जाम्पल फाइंड करें ताकि आपको ब्रेकर ब्लॉक की समझ आए, और इसको एज आ लेवल के तौर पर भी यूज़ क्या करें। जब मार्केट में लेवल्स पर आए तो आप उन पर कन्फर्मेशन लें, जैसे कि हम वॉल्यूम की कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मार्केट हमारे जोन्स पर आती है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते या MSS या चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट नहीं करते, हम जस्ट वॉल्यूम्स की कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमें पहली 1 से 2 कैंडल्स में बाजुकात एंट्री दे देती है, ठीक है, वॉल्यूम के सेटअप पर। उसकी बेस पर हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। बाकी ये ठीक हो गया, गुड लक एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।